हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश पटेल स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल एंजल एवियरी में। आज हम लोग बात करेंगे बर्ड्स की मेडिसिन के बारे में कि मैं कौन कौन सी मेडिसिन मेरे बर्ड्स को यूज़ करवाता हूं। तो पहले नंबर पे आती है वाई मिनरल, एक मल्टीविटामिन है। दूसरे नंबर पे आती है ऑक्टावेट फोर्थ जो कैल्शियम सप्लीमेंट है। कैल्शियम के तौर पे हम लोग कटल फिश बॉन भी यूज़ करवा सकते हैं और मिट्टी भी यूज़ करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है लिव 52 जो एक लिवर टॉनिक है। उसके अलावा हम लोग ब्रोटन भी यूज़ करते हैं। चौथे नंबर पे आती है मैरीक्विन। मैरीक्विन एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। और उसके बाद पाँचवें नंबर पे आती है वाइटम एच और छठे नंबर पे आती है लेक्सिन पाउडर। उसके बाद डेटॉल और नियोपेप्ट्राइन जो मेडिसिन के तौर पे तो हम लोग यूज़ नहीं करवाते हैं, लेकिन ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो में आपको आगे डिटेल्स में उसके बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम लोग डिटेल में जाएंगे कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए और कितनी मात्रा में हमको यूज़ करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। वाई मिनरल के बारे में बात करते हुए, तो वाई मिनरल एक मल्टीविटामिन है जिसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा आता है, विटामिन D3, विटामिन ई और विटामिन B12 होता है। विटामिन ई बर्ड्स को ब्रीडिंग पे लाने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा आपके बर्ड्स ब्रीडिंग पे जल्दी नहीं आएंगे। वाई मिनरल इतनी अच्छी मल्टीविटामिन है कि इसके अलावा आपको दूसरी कोई मल्टीविटामिन यूज़ करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे बेस्ट वाई मिनरल है। उसके अलावा भी काफ़ी सारी मेडिसिन आती है, लेकिन मैं हमेशा वाई मिनरल ही यूज़ करवाता हूँ। कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए मैं ऑक्टावेट फोर्स यूज़ करवाता हूँ। ऑक्टावेट फोर्स में 1 लीटर ऑक्टावेट में हम लोग 100 ml वाई मिनरल करके दोनों साथ में यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो और कैल्शियम के तौर पे हम लोग कटल फिश का भी यूज़ करवा सकते हैं जो नेचुरल कैल्शियम ऑफ सोर्स है। उसके अलावा हम लोग काली मिट्टी का भी यूज़ करवा सकते हैं जो कैल्शियम के तौर पे भी और बर्ड्स को डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वाई मिनरल और ऑक्टाफिश ये दोनों कैसे यूज़ करवेनी तो हम लोग देखते हैं। वाई मिनरल, तो वाई मिनरल 1 लीटर पानी में हमको 6 ml यूज़ करवानी है वीक में 2 बार। अगर 300 ml पानी लेते हो तो आपको वाई मिनरल 2.5 से 3 ml यूज़ करवानी है। अगर आप 100 ml पानी लेते हो तो आपको 0.5 ml वाई मिनरल लेनी पड़ेगी। अगर आप एक कटोरी में पानी लेते हो तो आप 4 से 5 ड्रॉप भी यूज़ करवा सकते हो। मैं हमेशा ये सिरिंज से कंप्लीट देता हूँ कि कितनी ml देनी है। ये मेडिसिन पे मिल जाती है 5 रुपये में ये 3 ml की एक सिरिंज है, तो ठीक है। अगर आप 100 ml पानी लेते हो तो 0.5 यानी कि आपको इतना देना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा लेते हो तो आपके बर्ड्स के हिसाब से आप जैसे जैसे मैं बोला वैसे 1 लीटर पानी में 6 ml करके और 300 ml पानी में 2.5 से 3 ml करके 100 ml पानी में 0.5 ml करके आप यूज़ करवा सकते हो वाई मिनरल और ऑक्टाफॉस। उसके बाद आती है लिव 52। तो लिव 52 एक लिवर टॉनिक है, ठीक है। लिव 52 आपको हर 15 दिन में एक बार यूज़ करना चाहिए 1 लीटर पानी में 6 ml करके, ठीक है फ्रेंड्स। अगर 300 ml पानी यूज़ कर रहे हो तो 2.5 से 3 ml करके, अगर 100 ml पानी यूज़ कर रहे हो तो 0.5 ml आप लिव 52 लीवर के लिए यूज़ करवा सकते हो 15 दिन में एक बार। और उसके बाद आते हैं मैरीक्विन। तो मैरीक्विन एक एंटीबायोटिक है। आप जब भी एंटीबायोटिक का कोर्स करवाए तो वीक में 5-6 दिन कंटिन्यू रखें। जब एंटीबायोटिक की बारी आए तो 5 से 6 दिन कंटिन्यू एंटीबायोटिक यूज़ करवाए। कैसे यूज़ करवाए? 1 लीटर पानी में 6 ml करके, 300 ml पानी में 2.5 से 3 ml करके और 100 ml पानी में 0.5 ml करके। एंटीबायोटिक यूज़ करने के बाद यानी कि इसको 5 या 6 दिन कंटिन्यू रखने के बाद आपको लिव 52 2 दिन देना ही पड़ेगा।
ठीक है, क्योंकि मैरिक्विन तो हम लोग एंटीबायोटिक तो रेगुलर यूज़ करेंगे नहीं, हमारे बर्ड्स को जब भी ज़रूरत लगे तभी यूज़ करवाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम लोग 5 या 6 दिन इसको यूज़ करवाए तो उसके बाद 2 दिन इसको लीव 52 यूज़ करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटीबायोटिक देने के बाद ज़्यादा एंटीबायोटिक से आपके बर्ड्स थोड़े सुस्त हो जाएंगे, उसके थोड़ी कमजोरी आ जाएंगी, तो लीव 52 उसका लेवर को सही कर देगा। उसके बाद आता है वाइटम एच। वाइटम एच आपके बर्ड्स के फेदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। वाइटम एच से बर्ड्स की डिजीज़, स्किन डिजीज़, फेदर्स डिजीज़ जिसे कहते हैं, वो भी सॉल्व हो जाएगी। वाइटम एच से उसके परों में साइन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आता है डेटॉल। डेटॉल हम लोग कब यूज़ करवाते हैं? जब आपके बच्चे मटकी से बाहर आ जाए तो आप मटकी को साफ करें, तब पानी में 5-6 ड्रॉप डाल के वो डेटॉल वाले पानी से आप मटकी साफ करवाए, जिससे उसके अंदर के कीटाणु सब मिट जाए और आपकी मटकी साफ हो जाए और नेक्स्ट ब्रीड के लिए आपकी मटकी रेडी हो जाए। और वही मटकी आप बर्ड्स को दीजिए। बार बार एक ही मटकी बर्ड्स को मत यूज़ करवाइए, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। और आता है नियोपेप्ट्रिन। नियोपेप्ट्रिन नियोपेप्ट्रिन हम कब यूज़ करवाते हैं? जब आप कभी भी कोई बर्ड्स के बच्चे को हैंड फीडिंग पे लेते हैं, तब वो हैंड फीडिंग फॉर्मूले में आप नियोपेप्ट्राइन 2 से 3 ड्रॉप यूज़ करवा सकते हैं। अगर आप 3 टाइम हैंड फीडिंग करवाते हो तो 2 टाइम आप नियोपेप्ट्राइन सुबह और शाम के हैंड फीडिंग में 2 या 3 ड्रॉप यूज़ करवाए। उसके अलावा बर्ड्स में कभी भी बर्ड्स सुस्त पड़ जाए तो आप लेक्सिन पाउडर यूज़ करवा सकते हो। 100 ml पानी में आप 2 ग्राम करके इसको यूज़ करवा सकते हो। बर्ड्स जब भी सुस्त बैठा हुआ हो, पंख फुला के बैठा हुआ हो, तभी लेक्सिन पाउडर का यूज़ करवाना चाहिए। 100 ml पानी में 2 ग्राम करके आप इसको यूज़ करवा सकते हो, जब तक आपका बर्ड्स ठीक नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, और बर्ड्स में डायरिया के बर्ड्स को डीवॉर्मिंग के लिए मैं कभी भी कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करवाता हूँ। उसके लिए मैं महीने में 1 बार ये नीम का पत्ता यूज़ करवाता हूँ। नीम के पत्तों से उसके डायरिया डीवॉर्मिंग की बीमारी ख़त्म हो जाती है। मैं कभी भी डीवॉर्मिंग के लिए मेडिसिन यूज़ कहीं नहीं करवाता, सिर्फ ये नेचुरल तरीके से मैं उसके डीवॉर्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। महीने में 1 बार मैं नीम के पत्ते दे देता हूँ। ठीक है, काली मिट्टी के बारे में मैंने बताया, कैल्शियम ऑफ नेचुरल कैल्शियम सोर्स है और बर्ड्स की डाइजेस्ट सिस्टम के लिए भी ये काली मिट्टी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा मैं ये तुलसी के पत्ते भी वीक में 1 बार दे देता हूँ। ठीक है, और अभी गर्मियों की सीज़न चालू होने वाली है तो ये पुदीना भी मैं पानी के साथ दे देता हूँ। अगर आपके पास कम बर्ड्स हो तो ऐसे भी आप पुदीना आप बर्ड्स को दे सकते हैं, इससे बर्ड्स को ठंडक मिलेगी। गर्मियों में पुदीना बहुत ज़रूरी है, पानी में आप डाल सकते हो। ठीक है, इससे आपके बर्ड्स को डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप मेरे को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे साथ ये मेरी वीडियो की सीरीज़ में बने रहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।